और ये रहा घी। तो ये बन ही चुका है मेरे ख्याल से। बाकी यहाँ पे आलू मूले की खिचड़ी भी बन चुकी है, ये देखो। तो इतना घी निकला है दोस्तों, ये देखो। बाकी देखो गाइस पसीना कैसे हो रहा है, फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ ना मैं, तो दोस्तों हमारे काम तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। तो लाई सुजीवन लखन जी आए, श्री रघुवर हरसी और लाई रघुपत। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत दिन से हो रही है। अभी ये देखो इतनी तेज चड़क धूप लगी हुई है। तो फिलहाल ये रहा मौसम। खाना वगैरह मेरा सारा लगभग मतलब बन ही चुका है और मैं आ रखी हूँ नीचे थोड़ा अपना व्लॉग भी बनाने के लिए और थोड़ा सा पंखे की हवा खाने के लिए। तो आज बना रही हूँ आलू और मूले की खिचड़ी, तो जो कि मैंने चूल्हे में बनाई है। फटाफट से चूल्हे में रखी और फिर गैस में भात भी चढ़ा दिया है। साथ में आज घी भी बिला रही हूँ। जो मैंने कल मलाई थी उसको छोला था तो उससे मक्खन निकला था, तो उसको बिला रही हूँ, अभी चूल्हे में रखा हुआ है। तो मैंने कहा थोड़ी देर 5 मिनट पंखे की हवा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर जाऊँगी, नहीं तो भात वगैरह जल जाएगा, उसको भी देखना है ना। तो फ़िलहाल दिन के 12:30 बजे से व्लॉग शुरू हो रहा है। स्कूल से आ गई थी, उसके बाद सारे काम निपटाए, फिर खाना बनाना हो जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, बाप रे। 2-3 दिन से तो इतने तेज़ धूप लग रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है दिन के टाइम पे। लेकिन अगर अंदर कमरों में बैठो और पंखा चला के बैठो तो फिर ठंडा मतलब ठीक हो रखा है मौसम, लेकिन बाहर बिल्कुल जाने वाला सीन नहीं हो रखा, बिल्कुल भी नहीं। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप, पैर ऊपर से इतने जल जा रहे हैं। और अगर नंगे पैर थोड़ा सा भी बाहर घूम लूँ ना तो फिर रात को मेरे पैरों में जलन हो जाती है नीचे से। ऐसे मुझे ऐसा लगता है ना कि सर्दियों में तो नहीं होता ये, और मुझे लगता है ना ये धूप में जाने से होता है। जैसे नंगे पैर चले जाती हूँ ना अगर, या फिर गरम गरम चप्पल हमारे बाहर पे रहते हैं तो गर्म हो जाते हैं, गरम चप्पल पहन लिए तो फिर पैर नीचे से जल जाते हैं। और जब रात को मैं सोती हूँ ना तो मेरे पैरों में जलन होती है नीचे से, तो ये धूप की वजह से होता है। फिलहाल दोस्तों ऊपर जाऊंगी थोड़ी देर में। अभी मैंने पंखा भी यहाँ पे चला नहीं रखा है, बंद कर रखा है, क्योंकि फिर वीडियो बनाते हुए आवाज़ आती है ना पंखे की, कर 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 करके। तो फिलहाल थोड़ी देर पंखे की हवा खाती हूँ, फिर ऊपर लेके चलती हूँ आपको। घी भी रखा हुआ है, कहीं जल वल ना जाए, मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना सारी की सारे। ये पंखा इतना सुकून देता है ना गर्मियों में। तो भात में भी 2 सीटी आ गई है, इसको बंद कर देते हैं। और ये रहा घी। तो ये बन ही चुका है मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा रह गया है, इसको हिलाना पड़ेगा, ये नीचे से जल गया है क्योंकि ये देखो कल का बिलाया हुआ घी थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग यूज़ करते हैं घी घर में बना के। इस पर थोड़े से पानी के छींटे मारती हूँ, तो पानी के छींटे मारने से इस पर तर 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 आवाज़ आती है। अगर आएगी तो फिर मतलब बन गया है, अगर नहीं आई तो मतलब नहीं बना है। तो अभी नहीं आ रही इस पर आवाज़ कुछ भी नहीं, थोड़ा और रह गया मेरे ख्याल से। बाकी यहाँ पे आलू मूले की खिचड़ी भी बन चुकी है, ये देखो। थोड़ा सा और पकने देती उसको। तो बन गया है दोस्तों ये घी। इस घी को भर देते हैं इस डब्बे में, जो कि खाली कर रखा था। ये भी घी का ही डब्बा था, तो धो के इसको खाली कर दिया था। तो अब ये घी इसी में भरेंगे। देखती हूँ मैं कितना घी बना पाती हूँ।
तो इतना घी निकला है दोस्तों, ये देखो। थोड़ा थोड़ा करके मुझे लग रहा है तीन बारी का और करना पड़ेगा, फिर ये भर जाएगा ये डिब्बा। इसमें लगा देते हैं ढक्कन। बाकी देखो गाइस पसीना कैसे हो रहा है। फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ ना मैं, तो बाप रे बाप पसीना देखो मेरे को कितना चिपचिपा हो गया मेरा पूरा फेस। तो चलो अब पंखे की हवा खाते हैं। खाना वगैरह रेडी है पूरा, तो अब थोड़ी देर पंखे की हवा, फिर खा लेंगे 1-1:30 बजे तक। दोस्तों हमारे काम तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, ये तो सच बात है। ये देखो अभी यहाँ पे कपड़े भी रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए, तो पंखे के साथ साथ मतलब हवा के साथ साथ इनको भी फोल्ड कर देती हूँ। फिर नहीं तो जो सूख रहे हैं फिर शाम को और ज़्यादा हो जाएंगे, तो इनको फोल्ड कर देती हूँ। और कल नहीं करे मैंने, शाम को उठा के सीधे घूमने चले गए थे। फिर रात को भी आके खाना पीना 9 साढ़े 9 ऐसे हो जाते हैं। फिर रात को पानी को सुलाना और उसके बाद अपनी वीडियो को एडिट करना, तो फिर भी सोने का टाइम हो जाता है, तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो अब कर देती हूँ फटाफट से। क्या करोगे हम भगवान जी के पैसे का? देख गली बात ऐसे नहीं उठाते भगवान जी को। नहीं वो भगवान जी के पैसे हैं, आपको मैं बाद में दूंगी। जीवन लखन जी आए, श्री रघुवर हरषि और लाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस वदन तुम रोज गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहे सके कहाते, तुम उपकार सुबेन कीना, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जा। शाम के टाइम घूमने गए थे तो सैर करके आ गए और पूजा वगैरह भी कर ली है। अभी नीचे कमरे में आई हूँ थोड़ी सी पंखे की हवा खाने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी से हालत ख़राब हो रही है और बिना पंखे का तो रहा नहीं जा रहा है। तो फिलहाल अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं सब्जी पहले काट के चली गई थी, क्योंकि आज से हम लोगों को पूजा भी करनी थी और वहाँ हमें देर हो जाती है ना, मतलब ऐसे बैठे रहते हैं, सबके सब आए रहते हैं तो बैठ जाते हैं और 7:15 7:30 ऐसे, मतलब 7:15 बजे आ जाते हैं, फिर अंधेरा होने लगता है। तो मुझे मैंने सोचा कि पहले ही काट लेती हूँ आज सब्जी। तो तोरी और एक तोरी थी, उसमें प्याज कट किया और आलू कट किया है, तो उसकी सब्जी हो जाएगी हम 2 जनों के लिए। और मतलब सब्जी काट के चली गई थी मैं, फिर मैंने सोचा ना कि वहाँ से लेट में हो जाएगी, फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी है तो और लेट हो जाएगी, 8 सवा 8 ऐसे हो जाएंगे। फिर बैठूंगी चाय वगैरह पियेंगे, फिर 8:30 पौने 9 ऐसे हो जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं सब्जी काट के रख लेती हूँ, तो वहाँ से आने के बाद तुरंत पूजा करूँगी, फिर सब्जी रखूँगी, चाय वगैरह बनाएंगे, चाय पियेंगे आराम से बैठ के, तो फटाफट मतलब सारा काम हो जाएगा। तो फिलहाल अभी नीचे आई हूँ और अब चलती हूँ ऊपर, चाय वगैरह बनाते हैं। पहले तो चाय की टक उठ रखी है, इधर उधर से घूम के आओ या फिर कुछ काम करो तो सीधे चाय चाहिए होती है। तो फिलहाल चाय पीते हैं, फिर सब्जी वगैरह बनाते हैं धीरे धीरे। बस आजकल तो यही हो रहा है, दिनचर्या मेरी यही रहती है, सुबह से शाम सब्जी बनाओ, ये करो, स्कूल जाओ, वो करो बस यही रहता है। तो फिलहाल दोस्तों चलो चलते हैं ऊपर और बनाते हैं अपना खाना पीना, चाय वगैरह।